अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मलिक। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान पहले सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सदर अशरफ गनी की दावत पर अफगानिस्तान में हैं। इससे पहले मई 2019 में OIC में दोनों सरबराहों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद जून 2019 में सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान का दौरा किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान इन दोनों दौरे पर हैं, जबकि एक तरफ अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान जो माहरे हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है और DGISPR बाबर इफ्तिखार ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफ़गानिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जितनी भी रॉ की जानिब से जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या जितनी भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जाती है, उसकी जो सरबराही है वो अफ़गानिस्तान से की जा रही है। तो मेरे साथ आज मेरे पैनल पर मौजूद है मीरवाइज खिलजी। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान का कितना असर रसूख है अफगान तालिबान के ऊपर, कि वो किस तरह से अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरवाइज साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अफगानिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी की जो फ़िज़ा है उसको कम कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड टाइमिंग, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए, एक तो इमरान खान फर्स्ट टाइम है जब से वज़ीर आज़म बने, तो पहला दौरा है अफगानिस्तान की तरफ, और जो कि उसको मेरे जो पहले शो करते हैं कि मेरे ख्याल में था कि बहुत पहले जाना चाहिए था, तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा था। और डेफिनेटली जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म और ऐसा वज़ीर आज़म जिसको मतलब दुनिया में पज़ीराई मिल रही हो और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बातचीत हो रहा है। देखिए, एक यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, बहुत से कमेंट्स वगैरह आते हैं उस पर जब भी यूट्यूब चैनल पे मेरा शो कि आप इमरान खान को फेवर करते हैं। मैं इमरान खान को दो नज़रिए से देता हूँ। एक, इमरान खान वो है जो इंटरनल है, मैं उसके बड़े मुखालिफ हूँ, बड़े ऐसे डिसीजन हैं जिसके मैं बहुत सख्त मुखालफत करता हूँ, बट इंटरनेशनल अफेयर खारजी अमूर पे वो बड़ा अच्छा जा रहा है। तो जिस चीज़ पे जाता जा रहा है, मैं उसके मुताबिक जब भी बात करता हूँ तो मैं उसको डिफेंड करता हूँ, क्योंकि वो उसकी वाकई में खारजी अमूर उसके बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान नज़र आया है दुनिया में, पहले हम कई बातचीत में थे भी नहीं, अब हर दूसरे डिस्कशन में पाकिस्तान का जिक्र है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उसी वजह से मैं उसका डिफेंड करता हूँ। मैं सिर्फ ये नाजरीन के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ, ये बात भी करना चाहता था कि एक इमेज बिल्डअप हो रही है। आई एम नॉट प्रो अगेंस्ट एनी बॉडी एनी पार्टी, पॉलिसीज मैटर करती हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की हो। फॉर एग्जांपल, जब BRT बना रहे थे तो मैं BRT के मुखालिफ था, वो इमरान खान का प्रोजेक्ट था। अब महंगाई है तो मैं महंगाई के खिलाफ हूँ, वो सब के खिलाफ। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अफगानिस्तान का दौरा, और हमारे सबसे ज़्यादा तवील जो एक बॉर्डर है वो उन्हीं के साथ है सबसे ज़्यादा। और दूसरा, इलाके इसी तरह है जहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है। फॉर एग्जांपल, बलूचिस्तान और KP उनसे टच हो रहा है, वहाँ पे बदअमनी बहुत ज़्यादा है, और जो कि पाकिस्तान का क्लेम भी है कि वहाँ से जो है इंटरफेरेंस हो रही है। तो इस मुल्क को बहुत पहले से विजिट करना चाहिए। इंपॉर्टेंस के लिहाज तो ये हो गया। टाइमिंग के हवाले से ये है कि नया जो बाइडन आया हुआ है, एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो इलेक्ट हो गया है। अब इलेक्शन के बाद वो आया हुआ है, तो पीस मुज़ाकरात तालिबान के साथ, चूँकि उसमें बैकफुट पे थे अफगान गवर्नमेंट, आई एम श्योर आप कि ये बात चल रही होगी उनके आपस में, इसी चीज़ पे बातचीत हो रही होगी। जो टेररिज्म है उसी से हवाले दोनों मुल्कों में जो बातचीत है, मैन ट्रेड और टेररिज्म, ट्रेड और दोनों चीज़ें। दूसरी, चाइना के थ्रू और CPEC के थ्रू उनको इंक्लूड करना, जो कि एक पहले भी हमने शो किया हुआ था जिसमें हम बताया था कि एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। तो तिजारती मामला तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि हमारी जो मार्केट है उसकी डिमांड वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो तिजारत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम जबकि एक ग्रे एरिया बना हुआ है, किसी को नहीं पता कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारत है ये बढ़ती है, तो क्या इससे दोनों ममालिक को फायदा होगा या सिर्फ और सिर्फ चीन को ही फायदा होगा? नहीं, देखें, अब देखें, क्योंकि दोनों ममालिक की जो आवाम है ना, उनको भी खुशहाल होना चाहिए। देखें, आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर के लिए गांव मेन सड़क से अपने गांव तक सड़क लेके जाता हूँ, डेफिनेटली मुझे फायदा होगा, मगर वो मेरे गांव तक सड़क आ रही है, उसमें तो बाकी लोग भी गुजरेंगे ना, तो उनको भी फायदा है।
सी पैक चाहे जिस मुल्क का भी है, चाइना का है, मगर इट्स नॉट पॉसिबल कि सिर्फ चाइना के हो। देखें हमारी जो चीज़ अभी फॉर एग्जांपल गवादर से जो सी पोर्ट से है ना, वो अफगानिस्तान जो चीज़ें जाती हैं उनको मंथ डेढ़ 2 महीने 2 महीने 2.5 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, तब वहाँ से निकलते हैं। तो अगर वो गवादर के थ्रू आ जाता है और पोर्ट बड़ा हो जाता है, 2 डिफरेंट पोर्ट्स हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा चीज़ें पहुँचेंगी। रूट कौन से इस्तेमाल हो, टैक्स टूल टैक्स होंगे, आपका जो आपका लैंड मतलब रोड यूज़ हो रहे हैं उसके टैक्स सारे कुछ वो दे रहेंगे। ऊपर से उनको जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो उनके टैक्स, गवर्नमेंट को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आपकी रसाई ये होगी कि अगर आपके रोड अच्छे हो जाते हैं तो सेंट्रल एशिया तक आपके प्रोडक्ट की रसाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि एक बड़ा ह्यूज मार्केट एरिया स्पेस है जो कि एम्प्टी है, काफ़ी हद तक एम्प्टी है। तो वहाँ पे आपके एक बहुत बड़ी मार्केट है जो वेट कर रही है फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द तिजारत के बंदे जो भी हैं उनके लिए वेटिंग है। तो अगर वहाँ तक हमारी रसाई हो जाती है और अमन हो जाता है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। ये समझो एक कि बूस्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के लिए, अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। मगर बदकिस्मती से जो बना हुआ है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो बहुत इस तरह है, ये इसमें ना पाकिस्तान का फायदा है ना अफगानिस्तान का। बिल्कुल। अगर वो अमन रहता है तो दोनों के फायदे हैं। अब इसमें बाकी ममालिक जिनकी बिजनेस इफेक्ट हो सकते हैं वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर टेंशन। अच्छा, अफगानिस्तान में जो अमन है वो पाकिस्तान में अमन का कैसे जामिन हो सकता है? देखें आप अगर फॉर एग्जांपल एक वेल स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट या हुकूमत और मुल्क हो, क्या वो अपनी सरजमीन को किसी को यूज करने देंगी? बिल्कुल भी नहीं। देखें अब जब केओस होता है तो उस एरिया को हर कोई यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमारा ब्लेम क्या है, या हम जो क्लेम करते हैं, ब्लेम एंड क्लेम बहुत सी जगहों में पाकिस्तान सही भी कहता है और बहुत जगह में ब्लेम भी करता है, ठीक है, कि वहां से टेररिज्म यहाँ पे आ रही, इंडिया वहां से मुदाखलत कर रहा है। तो क्या अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो जाता है, क्या वो अपनी इतना वो किसी और के लिए अपने मुल्क को खराब करेंगे? कभी भी नहीं। जब ऑलरेडी एक भगदड़ मची हुई है तो उस भगदड़ को के जरिए बड़े से फवायद हासिल किए जाते हैं। जब एक चीजें स्टेबल हो जाती हैं, देखें अगर एक अच्छी लोग नौकरी पे हों और तिजारत हो रहा हो, माहौल अच्छा हो, तो कौन टेररिज्म की तरफ या इन चीजों की तरफ जाएगा? बंदूक कौन उठाएगा? कोई भी नहीं उठाएगा। अपने काम से काम सारे रखें सारे। ये जब आपकी महंगाई बढ़ती है और वहाँ पे रोजगार नहीं होता तो ये जो पिन पॉइंट्स हैं ये जो है जनरेट करती हैं इस तरह की टेररिज्म और दूसरी एक्टिविटीज। तो इट्स वेरी नेसेसरी एंड अ वेरी गुड, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है जो कि बहुत पहले करना चाहिए था इमरान खान को और अफगानिस्तान से रिलेटेड, बट स्टिल द टाइमिंग इज वेरी गुड। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है अमन कायम होने के लिए कि पहले अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब हो, क्योंकि 2 महीना पहले हम लोग सुन रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेबल टॉक हो रहा है, चल रहा है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। तो पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा करेगा और वज़ीर आज़म इमरान खान खास तौर पर? देखें, एक तो जो इमरान खान का अपना इमेज है वो बेशक हमारे मुल्क में जो भी हो लोग उसको किसी तरह भी देखते हैं, इंटरनेशनली उसको बड़ी एक्सेप्टेंस जो है उसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तो उसकी बातों पे लोग एतमाद कर जाते हैं, जब वो बात करता है तो अपनी बात ये पता है सबको कि अपनी बात पे स्टैंड करता है, अगर आपको कह देता है तो उस बात पे आपके साथ चल रहा होता है, ठीक है। स्टैंड एंड मींस बड़े लोग इसको यूटर्न भी कहते हैं। यूटर्न वो जो अपनी चीज़ें होती वो होती हैं, मगर जो आप वो बात करता है और जो ये कहता है तो स्टिल जो बेसिक कोर वैल्यूज है उसमें कायम है। यूटर्न कभी कभार अच्छा भी साबित है। नहीं, यूटर्न तो है ना, उसने बड़े अच्छे एग्जांपल दिए। सामने गया हूँ, दीवार है, दीवार के साथ मैं अपना सर मारने से बेहतर है कि मैं यूटर्न में दूसरा रास्ता इख्तियार करूँ, मैं चला जाऊँ। अगर एक ट्रैफिक बंद पड़ी हुई है तो मैं जाऊँ और वापस टक रहा हूँ कि मैंने नहीं इसी रास्ते से जाना, तो आप निकलते हो। सम टाइम गुड, बट इट्स एजुकेशन जो है वो दरकार है हमारे लोगों के लिए भी, तो उस पर करना चाहिए। खैर, मगर ये है कि उनके लिए मुज़ाकरात बड़ी ज़रूरी है और पाकिस्तान डेफिनेटली बड़ा हेल्प आउट कर सकता है। अफगान तालिबान पीस टॉक में किरदार करता आ रहा है, क्योंकि अफगान हुकूमत की हमेशा से उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बड़ा असर रसूख रखता है पाकिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर। तो क्या ये सच है? नो डाउट, मतलब सच तो काफ़ी हद तक है, मगर उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थे। मैं तो बड़ा बहुत से आर्टिकल जिस पे लिख चुका हूँ। लोग समझते हैं कि जो 2008, 9, 10 के तालिबान है अभी वही तालिबान है और पाकिस्तान को उसी तरह से रुख, अब वो नहीं है। हाँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल वो नो डाउट, वो कोई डिनाई कर सकता है, इन्फ्लुएंस बिल्कुल है, मगर उस हद तक नहीं जिस तरह के पहले थे। कि मतलब पहले लोग समझते थे कि सब कुछ चीनी के थ्रू
चल रहा है। अब उस तरह नहीं है, अफगान तालिबान अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और काफ़ी हद तक अपनी डिसीजंस खुद ही लेते हैं। वो किसी मुल्क के तरह, हाँ लेफ्ट एंड राइट वो भी देखते हैं, मुल्क भी देखते हैं, पाकिस्तान भी कोई डिसीजन लेता है। अब जैसे कि पाकिस्तान अभी जो है, मतलब वो जो कुआलालंपुर में जो कॉन्फ्रेंस था उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं गए, ठीक है। अब सऊदी का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है, मगर ये इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी की सारी डिसीजन नहीं सऊदी लेते हैं, इन्फ्लुएंस है। तो इसी तरह से तालिबान के साथ भी पाकिस्तान का गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, मगर ये मतलब नहीं कि सारी डिसीजन वो लेते हैं। मगर डेफिनेटली अगर आपका कोई बंदा जिसका इन्फ्लुएंस है वो बीच में बैठता है तो जरगे में कामयाबी तभी होती है कि एक फ़र्द जिसके इन्फ्लुएंस दोनों तरफ हो वो बीच में बैठे, तो वो दोनों पे अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उनको बीच में जो बातें हैं उसको दूर करके किसी एक मेन एजेंडा पे लेके आ सकता है। तो आई होप कि इमरान खान वही किरदार करे और इन जो हमारे दरमियान एक रंजिश बनी हुई है दोनों मुल्कों के बीच में, वो अल्लाह करे। मेरी तो दिल ख्वाहिश है कि ख़त्म हो और मैं यहाँ से बैठूँ गाड़ी में और बामियान और बदख्शान के पहाड़ों तक वहाँ पे जाऊँ, सैर तफरी करूँ। तो आई होप कि करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इमरान खान कोई ना कोई बेहतर कारकर्दगी या इकदाम करेंगे इसी हवाले से, पीस टॉक के हवाले से। और इसके हवाला भी हो सकता है बहुत सी चीज़ें और भी डिस्कस हुई हों जो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगी कि व्हाट वाज द रियल डील। अच्छा, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ अर्सा पहले जिसमें शाह महमूद कुरैशी और DGI SPR की जानिब से बाकायदा सबूतों के साथ दिखाई गई थी चीज़ें कि इंडिया की जानिब से जब भी दहशतगर्दी का प्लान बनाए जाते हैं वो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के बनाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था ना टाइमिंग, तो मतलब इस टाइम ये दौरा होना चाहिए था जब नहीं होना चाहिए ना। अब देखें अब वो एविडेंस इस तरह, देखिए अगर वो एविडेंस कच्चे होते तो कभी भी वो मीडिया पे नहीं लेके आते। बिल्कुल, उन्होंने हर किसी को एक्सपोज किया। तो वो अब वही चीज़ थी कि वो स्टार्ट में अब जब भी अफगानिस्तान के साथ बैठते थे तो वो आपके साथ बैठने से शुरू से पहले आपसे ये बात करते थे कि आप लोग ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, तो बात आगे बढ़ती नहीं थी। अब जब वो कहेंगे ये करते हैं तो आप भी साथ बोल सकते हो कि आपके मुल्क में भी ये विद प्रूफ ये कुछ हो रहा है। अब फिर आप कह सकते हो कि यार जो आपने किया वो छोड़ दें, जो हमने किया वो छोड़ दें, लेट्स सिट एंड टॉक, तो शायद आप किसी नतीजे में पहुंच जाए। और मुझे लगता है ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अब ये कुछ जो दौरा है, आपको नहीं लगता इस कहानी को अंदरूनी सतह पर ही रखना चाहिए था, ये इस तरह से मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरी आवाम को नहीं देखिए आपको क्या लगता है दिखाना चाहिए था? दे डिडंट डिस्कस नहीं किया होगा क्या एजेंसियों ने, हुकूमत ने, फॉरेन मिनिस्ट्री के डेस्क ने एक दूसरे की डिस्कशन नहीं हुई, थिंक टैंक्स बैठे होंगे, डिस्कशन हो गई। देखिए आप हमें ये होता है ना कि हम जो चीज़ नज़र आती है उसी पे डिफेंड करते हैं, अपने कंक्लूजन उसी पे लेके आते हैं कि ये कुछ हुआ। उसके बैक स्टेज पे जो कड़ियाँ होती हैं जिसके थ्रू उसने चीज़ें हासिल करनी होती हैं वो अब आ रही हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये पहली कड़ी है जो इमरान खान का दौरा था, उससे पहले कुछ हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब उसने दौरा किया तो ये दूसरी कड़ी है। अब इसकी तीसरी कड़ी भी नजर आएगी, फिर चौथी कड़ी भी नजर आएगी, फिर हमें पता चलेगा कि उस फलां टाइम पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इसकी वजह से की थी और बाद में ये स्टेप निकाल लेते हैं। इस तरह नहीं होता कि रैंडम नहीं उठे उन्होंने कहा कि आज हम ये कर लेते हैं, बाकायदा उसकी प्लानिंग होती है और जब तक उनकी जो तमाम वर्किंग प्लेसमेंट पे ना हो वो तब तक की चीज़ करते ही ना। इसका मतलब ये है कि वो अपना होमवर्क पूरी कर चुके थे तभी और अपने स्टेप्स उनको डिफाइन थे तभी ये किया। अब उसके बाद दौरा किया, अब दौरे के बाद माइट पॉसिबल जो मुझे लगता है, जो मेरा अंदाज़ा है कि द थर्ड स्टेप विल बी कि वो अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट को के बीच में दोनों को बिठाने के सालसी किरदार पाकिस्तान अदा करेगा। और मैं ये पहले से बता रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा है तो कि स्पेंड मोस्ट ऑफ माई कैरियर इन अफगानिस्तान, तो उससे मुझे अंदाज़ा आ रहा है कि नेक्स्ट सदर भी चेंज हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका के जो बाइडन आ चुके हैं, तो क्या वो नई पॉलिसी बनाएंगे या जो ट्रंप पॉलिसी बना कर गए हैं उसी पर चलेंगे पॉलिसी और तो कभी भी वापस बुलाएंगे? प्रेसिडेंट कभी देखें अमेरिका या दूसरे प्रेसिडेंट कभी पॉलिसी नहीं बनाता, इट्स अ पेंटागन जो है वो अपना पॉलिसी बनाता है, पेंटागन स्टिल देयर। ये अगर किसी को ये वहम है कि प्रेसिडेंट टेक डिसीजन और प्रेसिडेंट मेक स्ट्रेटजी, नो, पेंटागन बनाता है और पेंटागन ही सारे किरदार अदा करता है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है और उसको अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक पहले 5 साल में ट्रंप चाहिए था और अगले साल 5 साल के बाद ट्रंप को हटा के जो बाइडन को लाना था। जो ट्रंप से काम लेने थे वो ले ली हैं, अब जो बाइडन से काम लेने वो लेने। कुछ ऐसे टफ डिसीजन जो बाइडन के थ्रू वो नहीं हासिल कर सकते थे वो
ٹرمپ کے ذریعہ سے کر چکے ہیں کہ ان کو ایک ذرا سائیکو ٹائپ پریزیڈنٹ چاہیے تھا جو یروشلم کو قبول کر لیں وداؤٹ کنسیڈنگ اینی تھنگ، اور بڑے سخت اقدام کریں سعودیز کے خلاف اور دوسروں کے خلاف. وہ شاید دوسرے پریزیڈنٹ نہ کر پاتے ہیں مگر یہ کر پایا. اسی طرح تو ان کو ضرورت اس ٹائم اس کی تھی. اب جو ہے ان کو ایک ثالثی کردار والے اور بیچ میں اور میٹھی زبان والے اور میٹھی چوری والے بندے چاہیے تھا. دیکھیں کائنڈ آف انفارمیشن میں پہلے سے بتا دوں، جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ، اٹس آل پینٹاگون جس نے ڈیسیجن کرا تمام کھیل انہیں تو پہلے اس کو جو ہے نا وہ خنجر سے ٹرمپ ذریعے تھا، اب میٹھی چوری ہے جو بائیڈن. کام دونوں کا ایک ہی ہے، اپنے مفادات کو تحفظ دینا، اور وہی کرتے رہیں گے. چلیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ افغان طالبان اور افغان حکومت مزید کتنا وقت لیتے ہیں مذاکرات کے لیے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.